नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। यह संयोग ही है कि भगवान शिव की आराधना के दिन बाबा विश्वनाथ मंदिर के एक निकट ज्ञानव्यापी मस्जिद परिसर में उसका एक और प्रतिरूप शिवलिंग के रूप में मिला है। वहीं आपको बताते चले कि वीडियो बहुत तेजी से सोशल मीडिया पर यह वायरल हो रहा है, लेकिन इस वीडियो की पुष्टि न्यूज वॉच इंडिया नहीं करता है। शिवलिंग मिलने की खबर बाहर आते ही सड़कों पर लोग जयकारे भी लगाने लगे। वहीं बाबा मिल गए, इस तरीके से पूरा शहर गूंज उठा। और मंदिर पक्ष के वकील ने बताया है कि मस्जिद परिसर में पानी निकालने पर शिवलिंग सामने आया और कोर्ट के आदेश पर उस स्थान को सील कर दिया गया है और कड़ी सुरक्षा के घेरे में रख दिया गया है। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद इसकी रखी गई है। इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी डीएम, पुलिस कमिश्नर और सीआरपीएफ के कमांडेंट को सौंपी गई है। लेकिन इस मामले के बाद अब विवाद छिड़ गया है। कई यहां पर हिंदू पक्ष के लोग इसको शिवलिंग बता रहे हैं, वहीं मुस्लिम पक्ष के लोग इसे फुहारा बता रहे हैं और इसी बीच अब सियासी जंग भी छिड़ गई है। कई तरीके के बयान सामने निकल कर आ रहे हैं। अगर ओवैसी साहब की बात की जाए तो ओवैसी भी यहां पर बयान देते हुए नजर आए। उन्होंने पिछले दिनों इस पूरे मामले को लेकर कहा कि एक मस्जिद को हमने खो दिया है, अब दूसरी मस्जिद को हम हरगिज नहीं खोएंगे। उधर केशव प्रसाद मौर्य का भी बयान सामने निकल कर आया। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा कि शिवलिंग मिल गया है और तरह तरह के बयान सामने निकल कर आ रहे हैं और इस पर अब विवाद गहराता जा रहा है। तो अब इस परिसर की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कड़े इंतजाम कर दिए गए हैं। सुरक्षा व्यवस्था बड़ी चाक चौबंद रखी गई है। लेकिन शिवलिंग मिलने की जो खबर सामने जब आई कथित तौर पर, तो इस पूरे मामले को लेकर कोर्ट ने उस परिसर की सुरक्षा बढ़ा दी और जिले के अधिकारियों की इसकी सुरक्षा की बागडोर सौंप दी गई है। तो ये संयोग ही है कि भगवान शिव की आराधना के दिन बाबा और इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ वसीम रिजवी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। वसीम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। वसीम अहमद हमारे साथ जुड़े हैं जो कि मुस्लिम पक्ष रखेंगे हमारे साथ। बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद आपका जी सर, जिस तरीके से कई तरीके के बयान सामने निकल कर आए, जब एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, इस वीडियो में ये बताया जा रहा है कि इस वीडियो में ये दावा कर रहे हैं जो हिंदू पक्ष के लोग हैं कि इसमें शिवलिंग निकल आया है। आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, पहली बात तो ये है, मैं बाबरी मस्जिद का फॉर्मर मेंबर हूँ, बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी का जी। और जब नरसिम्हा राव साहब, वीपी सिंह साहब, चंद्रशेखर, तीन प्राइम मिनिस्टरों के मीटिंग हुई और आखिरी जो मीटिंग हुई वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरसिम्हा राव साहब के यहाँ हुई और उसमें ये हुआ कि आरएसएस के तमाम बड़े बड़े लोग थे, विष्णु हरि डालमिया थे, अशोक सिंघल थे और भी सब लोग थे और मुस्लिम पक्ष के भी तमाम लोग थे। तो हमने इनसे ये कहा था, आरएसएस वालों से, ये जो गॉडसे है ना, ये जो नाथूराम गॉडसे, वो जो अपना नेता मानते हैं, अपना पूर्वज मानते हैं, इन लोगों से मैंने कहा था कि भाई आप 3, 4, 5, 100, 200 मस्जिद ले लीजिए, लेकिन इस मुल्क में शांति पैदा करिए, एक बार लेके नच्ची करिए, हमारी जान छोड़िए, क्योंकि इतना बड़ा मुल्क है, ये कहीं श्रीलंका ना बन जाए। यहाँ की इकोनॉमिक बहुत खराब है। आज 48 टेम्परेचर हो गया, कल एलआईसी में 50,000 करोड़ का जो है नुकसान हो गया, गेहूं नहीं है, पानी नहीं है। आप एक बार जितनी मस्जिद लेनी है ले लीजिए, लेकिन इन लोगों ने कहा नहीं, हमें इसके बाद कोई मस्जिद नहीं चाहिए। और एक एक्ट पास हुआ नरसिम्हा राव साहब का, 91 एक्ट कहलाया। उसमें ये हुआ कि 1947 में जो भी मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारा या जो भी पूजा धार्मिक स्थल है, अब इसके बाद कोई भी आदमी जो है बात नहीं करेगा, जो जहाँ है वो वैसे ही रहेगा। लेकिन ये लोग जो हैं, ये हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम बलवा फैलाना चाहते हैं। इनके पास कोई इशू नहीं है। इनके पास अभी इनको डांट पड़ी है अभी ताजमहल में। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा, जाओ पढ़ लिख कर आओ, तुम जाहिल लोग हो। ये लोग जो हैं इस मुल्क से प्यार नहीं करते हैं। ठीक है,
ना इन्होंने मुल्क की ठीक, आजादी मैंने आपकी बात मानी। ठीक है सर, सुनिए हमारी बात। मैंने आपकी बात मानी। जो आप बता रहे हैं कि आपने इस पूरे मुद्दे को लेकर आगरा तक पहुंच गए, ताजमहल का भी जिक्र कर दिया, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, आपने 91 का भी जिक्र कर दिया, कोई बात नहीं, लेकिन इसमें तो कोर्ट दखल दे रहा है। और जिससे पहले दिन जब टीम पहुंची थी तो मुस्लिम पक्ष के लोगों ने ही हंगामा काटा था। अगर कोर्ट कोई काम अपना कर रहा है तो उसमें बीच में अड़ंगा बनने की क्या जरूरत? मुझे लग रहा है कि आप लोग इसमें अड़ंगा बनना चाह रहे हैं, आप लोग यहां पर विद्रोह फैलाना चाह रहे हैं। नहीं, हम तो इनसे ये कह रहे हैं कि हिंदुस्तान की जितनी भी मस्जिद है ना, वो सारी मुगलों ने तोड़ के बनाई है। सबको तोड़िए मस्जिदों को, और उनमें सब में मंदिर बना दीजिए। लेकिन उसके बाद फिर पेट्रोल 35 रुपए कर दीजिए, ब्लैक मनी वापस ले आइए। देखिए, पेट्रोल डीजल पे बात हो ही नहीं रही सर, आप मुद्दे को इधर उधर क्यों लेके जा रहे हैं? पेट्रोल डीजल पे हम बात आज करने के लिए नहीं खड़े हुए हैं, हम ज्ञान व्यापी पे बात कर रहे हैं। जो मुद्दा है आज हमारा, उस पर बात करिए। मैंने आपसे सवाल ये पूछा, मैंने सवाल आपसे ये पूछा, आप आरएसएस की बात कर रहे हैं, आरएसएस युद्ध कराना चाहती, जिस तरीके से आप बोलना चाह रहे हैं। मेरा कहने का मतलब ये है, सिर्फ जब पहले दिन टीम पहुंची तो इसका विरोध क्यों किया गया आपके लोगों के द्वारा? नहीं, जांच करने देते हैं। वो तो देखिए ऐसा है, ये आरएसएस और बीजेपी वाले लोग जो है ना, और जब औरंगजेब ने मंदिर तोड़ा तब तो आरएसएस नहीं थी ना, उसमें कोई मुसलमान नहीं थे, उसमें ये सब आरएसएस के भर्ती किए हुए लोग थे। हम तो ये कह रहे हैं कि वहां पर मुगलों ने अगर तोड़ा था, और ये जहां तक कह रहे हैं शिवलिंग निकला या नहीं निकला, या वो फुआरा था, या इन्होंने, मैं तो कह रहा हूँ आप, हम लोग मुखालफत क्या कर रहे हैं? मैं कह रहा हूँ ना, मैं इस्लामिक स्कॉलर हूँ और मैं जो है, मुझे पूरी पावर है। अब ये तो जो टोपी लगा के बुर्का पहन के, इनका धंधा बहुत है। आरएसएस वाले बड़े चालाक लोग हैं। ये इस मुल्क में जो है कुछ करने वाले नहीं है, इन्होंने इस मुल्क को बर्बाद कर देना है। ये सारे यही धंधे कर रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ कि सुप्रीम और कोर्ट पाकिस्तान में आरएसएस नहीं है, सीरिया में आरएसएस नहीं, वहां किसने बर्बाद किया? वहां भी तो मंदिर मस्जिद तोड़े जा रहे हैं। नहीं तो आप, ऐसा है, यूक्रेन को किसने बर्बाद किया है? यूक्रेन में जो है हिंदू है क्या या मुसलमान है क्या वहां पे? ये मुद्दा यूक्रेन में सर मस्जिद वाला मुद्दा थोड़ा नहीं, मंदिर और मस्जिद का मुद्दा, वहां तो वो अलग मुद्दा हो गया ना। पाकिस्तान की हम बात कर रहे हैं, पाकिस्तान में कितने मंदिर तोड़ दिए गए? देखिए ऐसा है, ऐसे तो पंजाब में भी जब मुसलमान माइग्रेट कर गए तो हजारों मंदिर पड़े हुए हैं, मस्जिद पड़ी हुई है, मस्जिद जहां नमाज नहीं होती है, जहां पे जानवर बंधे हुए हैं। मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ, हमें मस्जिद नहीं चाहिए, हमें तो नमाज पढ़नी है। सर पहले तो आप ये क्लियर कीजिए, सर पहले तो आप ये क्लियर कीजिए, सर पहले तो आप ये क्लियर कीजिए कि आप भारत के नागरिक हैं या पाकिस्तान के नागरिक हैं, क्योंकि आप यहाँ पर पाकिस्तान की पैरवी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मोहब्बत से रखेंगे। अगर वो कहते हैं मंदिर है तो हम भी कह रहे हैं मंदिर है। हाँ। क्योंकि हम इस देश में अल्पसंख्यक हैं, हम 10-12% हैं। हम हिंदू भाइयों की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते हैं। अगर हिंदू भाई कहेंगे कि यहाँ मंदिर है तो हमें दे देना चाहिए। जहां तक संविधान की बात है तो कोई भी सर, आप बात को घुमा रहे हैं, आप मुद्दे पर आइए, मुद्दे पर बात कीजिए। अभी आप पाकिस्तान की पक्ष रखने लगे, समझ ही नहीं आ रहा था कि आप भारत के नागरिक हैं या पाकिस्तान की पैरवी करने के लिए यहाँ पर बैठे हैं। उनको अमेंडमेंट करके और ये हिंदू पक्ष को दे देना चाहिए, हिंदू पक्ष को दे दें, लेकिन उसके बाद इनसे लिखवा लीजिए कि और कितनी मस्जिद चाहिए। ठीक है, क्योंकि इनको मंदिर मस्जिद नहीं चाहिए, इनको बलवा करवाना है, इनको फसाद करवाना है, इनको ये मुल्क को बर्बाद जवाब ले लेते हैं, जवाब ले लेते हैं। सर बस वापस आते हैं, बस थोड़ा समय दीजिए, वापस आते हैं। हमारे साथ अनिल जी जुड़ गए हैं, आरएसएस विचारक हैं। पेट्रोल इन्होंने 200 रुपए बेच रहा है। सर पेट्रोल डीजल की बात नहीं हो रही, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं। आरएसएस विचारक हमारे साथ अनिल जी जुड़ गए हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो मैं कह तो रहा हूं, ले लो सर। वसीम जी, ताकत से ले लो। अगर मुगलों ने ताकत से गिराया था मंदिर, तो तुम ताकत से, जैसे बाबरी मस्जिद ले ली, बाबरी मस्जिद जिन्होंने ताकत से ली ना, ताकत से गिराई ना। ठीक है, जवाब ले लेते हैं अनिल जी से, जवाब ले लेते हैं। अनिल जी आवाज पहुंच रही है आप तक? अडवाणी ने बाबरी मस्जिद गिराई। ठीक है सर, वापस आते हैं आपके पास। मोहतरमा सब छड़ रहे हैं, आप ताकत से गिरा दो इसको भी। सर इसमें कोर्ट दखल दे रहा है। सर कोर्ट भी कोई चीज होती है, अदालत भी कोई चीज होती है, उसकी बात आप मानते हैं या नहीं मानते? पहले आप ये बता दीजिए, पहले आप सिद्ध कीजिए, आप कोर्ट की बात मानेंगे या नहीं मानेंगे, या अपनी ही बात लगाकर रखेंगे? सर कोर्ट भी कुछ होता है, मानते हैं या नहीं मानते आप? कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने तो कोर्ट अपनी सर्वे कर रहा, कार्रवाई कर रहा, लेकिन आप लोग दावे पर दावे ठोक रहे हैं, अनर्गल बयान देते हुए चले जा रहे हैं,
फूल शिवलिंग नहीं, फुव्वारा है, ये है, वो है, आप कार्रवाई नहीं करने दे रहे हैं कोर्ट को, आप कार्रवाई नहीं करने दे रहे। सर्वे के पहले दिन जब टीम जाती है तब आप लोग अड़ंगा सामने खड़े हो जाते हैं, कार्रवाई नहीं करने देते हैं। टोपी लगा के घुस गए थे वहां, हम तो सर्वे करने दे रहे हैं। हाँ, हम तो कह रहे हैं सर्वे करिए। आपके लोग वहां पर खड़े और आप आरएसएस पे इल्जाम लगा रहे, टोपी लगाकर आरएसएस वाले वहां पर खड़े हुए, ये आप किस तरीके से बोल रहे हैं? टोपी लगा के घुस गए थे वहां, ये आप किस बिहाफ से बोल रहे हैं? ये आरएसएस का है क्या? ये आप किस बिहाफ से बोल रहे हैं कि वहां पे आरएसएस के लोग टोपी लगाकर खड़े हो गए? हाँ, वो सब यही धंधा कर रहे हैं, हमें कोई मतलब नहीं है। हमें तो जो देश कहेगा, जो संविधान कहेगा, जो नरेंद्र मोदी कहेंगे, जो हमारे मुख्यमंत्री कहेंगे, वो फैसला हम मानेंगे। हम कोई बलवा नहीं करेंगे, हम कोई झगड़ा नहीं करेंगे। तो जो सारे मंदिर हैं वो आरएसएस वालों के हैं, आपके कहने का मतलब ये है क्या? जो मंदिर हैं सारे आरएसएस वालों के हैं? क्या कह रहे हैं? जो मंदिर हैं आप आरएसएस पे इल्जाम लगा रहे हैं, सारे आरएसएस वालों के ही हैं क्या? नहीं, ये आरएसएस वाले जो है ना, इन्होंने, आपको पता है गांधी जी का कत्ल करवाया था, ये तब से लेके अब तक ये संविधान को मानते नहीं है। इन्होंने आप संविधान को मानते हैं? आप संविधान को मानते हैं तो ये बताइए, सर्वे वाले दिन आप लोग क्यों आगे आए? अगर संविधान को आप मानते हैं, कोर्ट के आदेश को आप मानते हैं, तो आखिर क्यों ठुकरा रहे हैं कोर्ट के आदेश को? जब कोर्ट कार्रवाई कर रहा है इस पर, कोर्ट सर्वे करा रहा है, तो आपको क्यों आपत्ति है? इन्होंने सबरीमाला में इन्होंने नहीं माना। हमने बाबरी मस्जिद के जो फैसला आया, हमने माना कि नहीं माना, पर सबरीमाला का जो फैसला तो आया, इस फैसले को भी मानेंगे ना आप? इस फैसले को भी मानेंगे? नहीं माना, ये नहीं अच्छा, मानते। इस फैसले को आप मानेंगे? अगर यहाँ पर शिवलिंग बताया गया कोर्ट की तरफ से, तो आप माफी मांगेंगे? माफी मांगेंगे? फिर आप मांगेंगे, 100% दे देंगे इनको, और अभी भी दे देंगे। हाँ, बिल्कुल माफी मांगेंगे ना? माफी मांग रहे हैं, अभी मांग रहे हैं। तो हम तो कह रहे हैं मुसीबत, तो आप बड़ा दिल दिखा दीजिए ना, जब औरंगजेब आपके कुछ है नहीं। अल्लाह भगवान, ये आरएसएस का जो शर है, आरएसएस वाले जो शर फैला रहे हैं, इनके शरकों से बचने के लिए ठीक है, आरएसएस वालों को भी बोलने दीजिए। फिर अब जवाब ले लेते हैं। अनिल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिल जी आगे बढ़ाएं। ठीक है जी, नमस्कार। अनिल जी जवाब दीजिए जरा, आपके ऊपर बहुत सारे आरोप लग चुके हैं। ये तक कह दिया है कि पहले दिन जब सर्वे की टीम पहुंची तो वहां पर टोपी लगाकर आरएसएस वाले खड़े थे। चलो, अगर इनकी बात मान ली जाए तो फिर जो मस्जिद के रहनुमा थे, मस्जिद को देखने वाले लोग थे, वो लोग वहां क्या कर रहे थे उस समय? देखिए कितनी आश्चर्यप्रद बात है। एक तो इन्होंने कोर्ट के आदेश की अवहेलना की, उसका सर्वे नहीं होने दिया, उससे ऊपर से ऐसा हास्यास्पद आरोप लगा रहे हैं जिसको कोई भी मानने को तैयार नहीं होगा। अगर ये इस तरह से बात करेंगे, कोई भी इनकी बात गंभीरता से नहीं लेगा। मैं भी डॉक्टर वसीम अहमद को अच्छे से सुन रहा था। ये इन्होंने अपने आप को इस्लामिक स्कॉलर बताया है, लेकिन इस्लामिक स्कॉलर होने के नाते जिस तरह की बातें उनको करनी चाहिए, वो एक साथ विरोधाभासी बात कर रहे हैं। एक तरफ तो वो कहते हैं नहीं साहब आरएसएस वाले जुल्म कर रहे हैं, एक तरफ वो कहते हैं कि नहीं हम तो हिंदुओं को देने को तैयार हैं। अगर वो हिंदुओं को ज्ञानवापी मस्जिद, जिसको ये मानते हैं, जिसको हिंदू ज्ञानवापी मंदिर मानते हैं, देने को तैयार हैं, तो दे दें। फिर मसला किस बात का है? झगड़ा किस बात का है? तो ये एक साथ कई विरोधाभासी बात कर रहे हैं। इनको पहले ये तय कर लेने दीजिए इनका रुख क्या है कि इस मामले में। वसीम जी आवाज पहुंच रही है, जवाब दीजिए। आप बताइए, आप देने के लिए जब तैयारी हैं, आपने बोली दिया है, बहुत बड़ा आपका दिल है, तो बोलिए अब आप। तो घोषणा कर दीजिए, तो दिक्कत क्या है? देखिए ऐसा है, मैंने आपको बताया, सर्वे रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, आप तो सर्वे का विरोध कर रहे हैं। देखिए बात सवाल दिल की नहीं है। बात यह है कि हमारे ऊपर मस्जिद पर नहीं है, नमाज पढ़ जाए। हम नमाज कहीं भी पढ़ लेंगे। अगर इनकी आस्था का कहीं भी सवाल है, कोई भी मस्जिद में इनकी आस्था है, तो ये हम दिल से देने को तैयार है, क्योंकि ये हमारे बड़े भाई हैं। हम यहाँ 10% हैं। जिस तरीके से हिंदू सऊदी अरब में रहते हैं, हिंदू दुबई में रहते हैं, वहां कोई झगड़ा नहीं है, तो ऐसे ही हम हिंदुस्तान में जो हिंदुओं की भावनाएं हैं उनका सम्मान करते हुए जीना चाहते हैं। 2-4 मस्जिद ये ले लेंगे, हम दूसरी बना लेंगे, उसमें झगड़ा क्या है? वसीम भाई, अगर ये जगह नहीं देते तो हम जो है जगह चंदा करके बना लेंगे। लेकिन हम इनको ये चाहते हैं
कि ये मुद्दे खत्म करेंगे नहीं। वसीम जी आप ये हर वक्त झगड़ा करेंगे, वसीम जी आप फैलाएंगे। वसीम जी आप दुबई का एग्जाम्पल दे रहे हैं कि आप भारतीय नहीं है जो वसीम जी आप दुबई का एग्जाम्पल यहाँ पर दे रहे हैं। हाँ, वहां तो भारतीय रहते हैं ना। नहीं, मैं क्या एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि वहां पर हमारे हिंदू भाई रहते हैं, वहाँ मंदिर भी हैं, लेकिन वो लोग वहाँ पैसे कमा रहे हैं, पूजा पाठ करते हैं और वहां पे वो झगड़ा नहीं करते। मैं ये कह रहा था, हम ये नहीं, ऐसे ही हम चाहते हैं हम भी ऐसे रहें। तो यहाँ पर भी झगड़े वाली बात ही नहीं। देखो कोर्ट में गए, कोर्ट अपनी कार्रवाई कर रहा है। अगर हम इन्हें सारी मस्जिद पे दे देंगे ना हिंदुस्तान की, तो ये फिर कोई मस्जिद बना के नई अपने खर्चे से फिर ये कहेंगे कि यहाँ मंदिर था, ये फिर झगड़ा करेंगे। इनको फिर झगड़ा करना है। इन्होंने गांधी जी को क्यों मारा था, इनको क्या फायदा हुआ? इन्होंने गांधी जी का कत्ल किस लिए किया था? अनिल जी आरोप आप पर लगाए जा रहे हैं। अनिल जी जवाब दीजिए। वो शांति के दूत हैं, वो शांति स्थापित कर देंगे, इसलिए उन्होंने कत्ल कर दिया। ये लोग शर्री लोग हैं, ये लोग हिंदुस्तान में खून खराबा करना चाहते हैं और हम शांति चाहते हैं। शांति के लिए ये हमारी सारी मस्जिद ले लें, ठीक है, जवाब ले लेते हैं, घर में पढ़ लेंगे। ठीक है, अनिल जी से जवाब ले लेते हैं। अनिल जी आप हिंदुस्तान में खून खराबा करना चाहते हैं तो हिंदू दूसरा वो सड़क करते रहे, करते हैं। इन्होंने किया क्या है? फसाद करवाए, वो अदालतों में इसका विरोध करते हैं। अनिल जी आवाज पहुंच रही है आप तक? अनिल जी से शायद संपर्क टूट गया है। वसीम जी वसीम जी आप यहां पर बोल रहे हैं कि आरएसएस वाले झगड़ा कराना चाहते हैं, युद्ध कराना चाहते हैं, कई चीजें मैंने देखी। मैं एक सवाल आपसे बार बार पूछ रहा हूं, लेकिन आपका सवाल का आंसर अभी तक सही तरीके से नहीं मेरे पास तक पहुंचा है। मैं ये जानना चाहता हूं, जब कोर्ट अपना काम कर रहा है, सर्वे की टीम ने सर्वे भी कर लिया, आखिर आपको आपत्ति क्यों है? आप पहले दिन आपके लोग वहां पर सामने खड़े हो गए और सर्वे की टीम को अंदर नहीं जाने दिया, बवाल हुआ, जिसके बाद कोर्ट को आदेश देना पड़ा कि भाई वहां पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करो, इसके बाद ही आगे की कार्रवाई की जाए। तो इसमें दिक्कत क्या है? कोर्ट अपना काम कर रहा है, अच्छा ये बताइए, हुई है, उसका फैसला आ जाएगा, सब कुछ सामने हो जाएगा। दिक्कत क्या आ रही है आपको? मैं हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मौलाना हूँ, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा इस्लामिक स्कॉलर हूं, मेरे पास डिग्री है। 2-4 बार ये चीज में आपने बोली, मैं मान रहा हूँ। जो आप मौलाना है, लेकिन जवाब दीजिए। हुए लोग हैं, जो जनता है, उनकी बात नहीं। आप कोई बड़ा लीडर आया है जिसने मना किया कि सर्वे नहीं होना चाहिए, और जब सुप्रीम कोर्ट सर्वे चाहेगा, मेरा बाप भी नहीं रोक सकता। अरे सुनिए मौलाना साहब सुनिए, एक चीज सुनाता हूँ। मौलाना साहब सुनिए तो, ऊपर जो है, अरे मौलाना साहब सुनिए, ओवैसी साहब का बयान आया था। कैसे रोकूंगा? अरे सुनिए, मुझे अकल नहीं है। ओवैसी साहब का एक बयान आया था कि एक मस्जिद हम खो चुके हैं, दूसरी मस्जिद हम हरगिज नहीं खोना चाहते हैं। इस बयान का क्या मतलब देखा जाए, क्या मायने निकाले जाए? भड़काऊ बयान है। ओवैसी तो भाजपा और आरएसएस का दलाल है, वो हमारा लीडर नहीं है, क्योंकि वो तेलंगाना में, आंध्रा में इलेक्शन नहीं लड़ता है और वो यूपी और बिहार में लड़ता है, मुसलमानों के वोट काट के आरएसएस को जिताता है, बीजेपी को जिताता है। वो तो इनका दलाल है। ओवैसी को हम लीडर नहीं मानते। ओवैसी तो मुसलमानों का शैतान है। ओवैसी तो जो है वो हमारा, उसका कोई, वो तो जाहिल आदमी है। मैं आलिम आदमी हूँ, मैं मौलाना हूँ, मैं इस्लामिक स्कॉलर हूँ, मैं कुरान और हदीस और हमारे जो आराध्य हैं वो मोहम्मद साहब हैं, गौतम बुद्ध हैं, भगवान कृष्ण है, भगवान राम है। हमारा आराध्य ओवैसी नहीं है। हमें जो रास्ता, गर्ग साहब जवाब दीजिए, अनिल जी जवाब दीजिए, बहुत सारे आरोप आप पर लगा दिए गए हैं। चलते हुए कि अगर हमारी कोई चीज को देने से खुशी होती है, हमारे हिंदू भाई जो हैं, अगर हम 10% आज हिंदुस्तान में जलवा है हिंदुओं की वजह से, अगर हमारे हिंदू भाई नाराज हो जाएंगे तो हम इस मुल्क में इज्जत से नहीं रह सकते हैं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट का फैसले का स्वागत है, और सुप्रीम कोर्ट चाहे तो इस फैसले में संविधान में अमेंडमेंट करके, ये चाहे तो सुप्रीम कोर्ट इस मस्जिद को हिंदुओं को दे सकता है, और मैं उसके लिए बनाने के लिए 1 करोड़ रुपए उसके लिए चंदा भी दूंगा। तो हाँ चलिए, मैंने मान लिया कि आपका बड़ा दिल है, आपने शुरू से ये बात कही है कि भाई हम देने के लिए तैयार हैं अगर सुप्रीम कोर्ट इस पर फैसला सुनाता है। लेकिन और जो मुस्लिम लोग हैं वो क्या तैयार हो जाएंगे? उनको कैसे आप मनाएंगे? तैयार हैं भाई, ये ऐसा है। कहाँ तैयार है सर, कहाँ तैयार हैं? वीडियो एक वायरल हुआ, उसमें तो जाने कितने अनर्गल बयान सामने निकल कर आए मौलानाओं के। नहीं, मौलाना नहीं है वो, दाढ़ी वाला। देखिए ऐसा है,
आप चारों शंकराचार्य को बुला लीजिए। आप जो मुसलमानों धर्म के जो जिस तरह हिंदुओं में शंकराचार्य हैं, आप शंकराचार्य को बुला लीजिए, आप हम लोगों को बुला लीजिए। अच्छा मैं बता रहा हूं, हम क्यों नहीं दे दें? अबे एक मस्जिद यहाँ है, थोड़ा आगे जाके बना लेंगे। हमें मस्जिद में आस्था नहीं है भाई, हमारी आस्था नमाज में है। हम नमाज प्लेटफॉर्म पे भी पढ़ते हैं। हम कोविड में कहा मस्जिद में नमाज पढ़ते थे? हम तो नमाज एयरपोर्ट पे भी पढ़ लेते हैं। एयरपोर्ट पे इन्होंने मस्जिद बनाई हुई है, हमारे हिंदू भाइयों ने बनाई हुई है हमारे लिए, तो हम तो एयरपोर्ट पे भी नमाज पढ़। हमें देखिए 5 वक्त की नमाज पढ़नी है, हमें मस्जिद से कोई लेना देना नहीं है। हम और नई मस्जिद बना लेंगे, इसलिए क्योंकि ये जो आरएसएस वाले हैं ना, ये इस देश को तबाह करना चाहते हैं। ये अंग्रेजों, आपको पता है इन्होंने कोई जंग नहीं लड़ी थी, आजादी की लड़ाई में ये अंग्रेजों के दलाल थे। ये अभी सर, भी आप बार बार आरएसएस पे आ जाते हैं। ये दुश्मनी मुद्दा निकालते हैं। आरएसएस का नहीं है, ये मंदिर का है, ज्ञानवापी मंदिर का है, जिस पर हम अभी चर्चा कर रहे हैं, ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर। उस पर आप बातचीत कीजिए। आप बार बार आरएसएस को, आपने पता आरएसएस को कहां तक पहुंचा दिया? सुनिए, आप आरएसएस को आपने कहां तक पहुंचा दिया? आरएसएस को आपने सर्वे टीम जब पहले दिन पहुंची थी, वहां पर दखल हुई थी, वहां तक आपने आरएसएस पहुंचा दिया। आरएसएस को टोपी धारी भी बता डाला। ये ऐसा है, ये जितने भी झगड़े हैं, जितने, अच्छा एक बात बताइए, हिंदू पक्ष के लोग बजाय ज्ञानवापी मस्जिद के जाए सीधे सुप्रीम कोर्ट में चले जाएं, झगड़ा खत्म है। अच्छा मैं कहता हूँ सर्वे जब आस्था का सवाल है तो सर्वे क्या करेगा? सर्वे की कोई जरूरत ही नहीं है। अगर आस्था का सवाल है कि वो बाबा की जगह है, वहां पे बाबा जो थे प्रकट थे, तो उसमें आस्था की क्या, इसमें इसकी क्या जरूरत है ये सब सर्वे की? अरे सुप्रीम कोर्ट में जाएं, सुप्रीम कोर्ट में अमेंडमेंट हो सकता है। जो 91 का एक्ट है उसको संविधान में अभी भी सुप्रीम कोर्ट चाहे तो डिसीजन अमेंडमेंट करके ये दो, मैं एक नहीं, मैं कह रहा हूँ दोनों मस्जिद दे दें, मथुरा भी और काशी भी। लेकिन ये हमसे लेंगे नहीं इस तरीके से, जब तक 10-20 हजार आदमी का खून खराबा नहीं हो जाएगा, क्योंकि ये 2024 के इलेक्शन की तैयारी आपने तो अभी देखो शंकराचार्य और मुस्लिम गुरुओं की बात करी थी। आप लोग बैठ के इस मुद्दे को सुलझा लीजिए, क्योंकि आगे काशी और सारे तमाम मुद्दे ना सामने खड़े हों और बीजेपी वगैरह या फिर और कोई दल इस पर फायदा ना उठा सके, सियासी रोटियां ना सेक सके, जिस तरीके से अभी सेकी जा रही सियासी रोटियां। बैठ के बातचीत कर लेते हैं। नहीं, बातचीत तो जब करनी हो कि जब ये चीज जो है, अब ये बताइए ना, बातचीत में तो ये होता है ना, आधी आप ले लो आधी मैं ले लूं। जब हमें इनको देना ही है तो बातचीत क्या? अगर हम इनसे कहेंगे बातचीत में, तो ये होना चाहिए ना कि भाई आप ले लो या आप ले लो। जब लेना इन्हीं को है, ताकत से भी लेना है, हिंदू मुस्लिम फसाद भी कराने हैं, झगड़े भी कराने हैं, ये लोग जो है शर्री लोग हैं, तो इसमें बातचीत तो जब होती है दो पक्षों में कि जब फैसला इधर भी हो सकता है उधर भी हो सकता है। इन्होंने तो हमारी मस्जिद ले ली है और हमने तो आपने भी तो दावा कर दिया है कि मस्जिद ले लो। आपने भी तो दावा कर दिया है, खुले दिल से आपने ऐलान कर दिया है न्यूज वॉच इंडिया पर बैठकर कि मस्जिद मतलब मैं देने के लिए तैयार हूं, मंदिर है वहां पर, आपने खुद बोला। हमने दिल से भी दे दी। अरे पूजा ही तो करेंगे, भगवान की पूजा ही करेंगे ना मंदिर में। हम नमाज भी पढ़ते हैं तो होती ईश्वर की है, लेकिन हमारे तो फिर दिक्कत कहाँ आ रही है? फिर दिक्कत कहाँ आ रही है? फिर क्यों बीच में अड़ंगा बनते हैं आप? नहीं तो ये हमें हमारे साथ खून खराबा करेंगे, हमें मार डालेंगे ये लोग। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए। तो वसीम जी हमारे साथ थे। आपको बताते चले कि इस पूरे मामले को लेकर आज सुनवाई नहीं हो पाई है, इसकी सुनवाई आगे के लिए टाल दी गई है। अब देखना यह होगा कि क्या कुछ कोर्ट की सुनवाई में सामने निकल कर आता है। फिलहाल मेरे साथ अभी